हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम होपोनोपोनो प्रेयर से किस तरह से आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को 100% हील कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें इस हीलिंग की ज़रूरत क्यों है। मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो उनके लिए ना, जिनके लिए हम ये प्रेयर कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम तो यही आता है ना कि हम होपोनोपोनो प्रेयर किसी अदर्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो अगर हम किसी अदर्स के लिए, अदर्स कौन, मुझे छोड़कर कोई भी, वही तो अदर्स है ना, तो उसके लिए अगर हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो हीलिंग की ज़रूरत हमें क्यों है। हीलिंग की तो ज़रूरत फिर उसको होगी क्योंकि प्रॉब्लम तो उसको है ना। यही तो जानना है और यही तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप किसी और के लिए इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो क्यों करते हैं। किसी और के लिए मतलब कोई और आपका दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आप जिसको जानते हो, आप चाहते हो कि ये सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे, चाहे उनकी मेंटल किसी कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, फिजिकल किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनको ठीक होना है बहुत टाइम से, शायद वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और इन सब के कारण आप चाहते हो कि वो ठीक हो। क्यों? क्योंकि वो आपके अजीज़ है, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। आप चाहते हो कि वो इंसान ठीक रहे, स्वस्थ रहे, ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से वो सफ़र कर रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सोच है, ये किसके दिमाग में आ रही है। आपके दिमाग में आ रही है। ऑब्वियसली उसके लाइफ में चल रही है। उसके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आप पर हावी हो रहा है और आपको लग रहा है अच्छा ये सारी बीमारी है तो इसके ये सिम्टम्स हैं, तो फिर ये होना चाहिए। तो ये जो कुछ भी सोच है, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। और यही तो माइंड का काम है कि जब तक हम अपने माइंड को क्लीन नहीं करेंगे तब तक हम उसकी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। हीलिंग किसको कर रहे हैं, हीलिंग किसकी कर रहे हैं। हीलिंग खुद की कर रहे हैं, अपनी सोच को कर रहे हैं, अपने जो इमोशंस है उस इंसान के लिए कि वो अगर इस तकलीफ़ में है तो वो क्या फील कर रहा है और ये सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी हीलिंग जो है, हमारा प्रेयर जो है, वो सिर्फ इसी पर काम करता है, किसी और के लिए नहीं। जैसा कि आप सब ने मेरे उस वीडियो को तो ज़रूर सुना ही होगा जहाँ पर मैंने अपने दोस्त के लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया था, हीलिंग की थी। और इसके मतलब जहाँ पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अचानक से क्या हुआ कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको बस सर्जरी करनी है और 10 दिन का टाइम दे दिया है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। और मैंने जब उसकी हीलिंग की, जब मुझे ये पता चला कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो जब मैंने हीलिंग की, जब मैंने इस होपोनोपोनो प्रेयर को किया, 6वें दिन वो टोटली ठीक हो गई और ऑपरेशन की नौबत आज तक नहीं आई है और आज तक वो फिर से बीमार भी नहीं पड़ी है, एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है। तो मैंने क्या किया था, क्या मैंने उसके लिए किया था या फिर मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी अपने फ्रेंड्स के लिए, उसकी हीलिंग की थी, उसके लिए मैंने प्रेयर किया था, अपने इमोशन के ऊपर काम किया था। यही होता है। इसलिए जब आप सब कहते हैं ना कि किसी अदर्स के लिए हम क्या ये कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूलन सांग ने क्या किया था, ज़रा सोचिए ना बात को। उन्होंने क्या किया था कि एक मेंटल असाइलम जहाँ पर सारे के सारे पेशेंट्स हैं और जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार है, कोई उनके सामने जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में जहां पर अब कोई सामने जा नहीं पा रहा है, वहां पर बिना मिले, एक भी पेशेंट से बिना मिले, सिर्फ अपने इमोशन पर काम किया, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन किया और वो सब ठीक हो गए। भाई कुछ कम बात तो है नहीं ना। और जो मेरा बहुत बहुत कहना सबसे है कि अगर कोई पहली पहली बार होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, या आज पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, इससे पहले नहीं सुना है, तो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या है होपोनोपोनो प्रेयर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस प्रेयर को जान लो कि ये क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। आप YouTube में देखिए, आप मेरे वीडियोस को देखिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट करिए। अपना जो कॉन्सेप्ट है होपोनोपोनो के लिए उसको टोटली क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा होपोनोपोनो प्रेयर के लिए। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए।
अब माइंड क्या है, देखिए जो कुछ भी है सब हमारे माइंड पर ही एकदम डाटा एकदम स्टोर होके रखा हुआ है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मैं नेगेटिव ही सिर्फ सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट है, किसी भी काम को मैं बिल्कुल कम कर नहीं सकता। जो कुछ भी चल रहा है, माइंड चैटिंग चल रही है, मेरे में तो पीसीओडी की समस्या है, मुझे तो ओसीडी है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं फॉरगिव नहीं कर पाता हूँ, मैं मेडिटेशन तो कर ही नहीं पाता हूँ। ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ आपके माइंड में ही है। सब कुछ आपके मन ने इस बात को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखा है और इसको ये सारे डाटा किसने दिया है, आपने दिया है। अब माइंड का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपने उसको जो दिया है वो आपको उसी तरह से चीज़ों को आपके सामने परोसेगा। अब आप उस प्लेट से क्या लोगे ये भी आपकी ही बात है। आप क्या कर रहे हो, पहले तो उसके अपने माइंड में जो कुछ भी था, नेगेटिविटी थी, उस सब कुछ को स्टोर कर दिया, लेकिन उसकी क्लीनिंग नहीं की। अब जो क्लीनिंग नहीं हो रही है तो माइंड में जो है सब कुछ एकदम जाम हो गया है। आपको अब नेगेटिविटी अच्छी नहीं लग रही है, आपके माइंड में है उसके साथ मेरा रिश्ता तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। आपके माइंड में है कि मेरे सामने जो दो इंसान है उन दोनों का रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो सास के साथ आपके हस्बैंड का हो या फिर मेरे साथ मेरे सास का रिश्ता हो। इस तरह के बहुत सारे रिश्ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रिश्तों में ही आती है ना, या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये जो और तबीयत उसकी बिगड़ती जा रही है और ये और ख़राब होता जा रहा है। क्या है ये सब आप सोच रहे हो, कहाँ सोच रहे हो? माइंड में जो डाटा स्टोर है, डाटा कहाँ से आता है? आपने कुछ कहीं से देखा है, कहीं से कुछ पढ़ा है, कहीं से कुछ सुना है, कहीं से कुछ सोचा है, और यही सब आपके माइंड में हमेशा रह रहा है और यही बाद में कहीं और निकल रहा है। तो क्लीनिंग तो वहीं पर होनी चाहिए ना। और बॉडी का क्या है, जिस तरह से आप अपने माइंड को जो फूड सर्व करोगे वही आपके सामने लाएगा, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने बॉडी को जो खाना दोगे वही वो उस तरह से रिएक्ट करेगा। अब अगर आप अपने बॉडी को बहुत हेल्दी चीज़ें दे रहे हो, अच्छी चीज़ें दे रहे हो, जो मतलब आपके हेल्थ के लिए सही है, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। और अगर आप उसको हर रोज़ जो भी हो जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है आप वो दे रहे हो, तो बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। और आपका माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है, आपका माइंड जो समझ लेता है, जिस बात को पकड़ लेता है, जिस बात को मान लेता है, आपकी बॉडी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करती है और उसी तरह से सब कुछ होता है। तो क्लीनिंग कहाँ की ज़रूरत है? आपके माइंड की ऐसी ज़रूरत है, आपकी बॉडी की भी ज़रूरत है। और सोल को सब कुछ पता होता है, सब कुछ जो आप शायद भूल गए हैं। देखिए सारा का सारा जिस तरह से इस जन्म का स्टोरेज आपके सोल में फिट हो रहा है, न जाने कितने टाइम से आप इस दुनिया में आ रहे हो, और उन सब कुछ का जो स्टोरेज है वो भी आपके सोल में ही स्टोर करके रखा हुआ है। आपने उसकी तो क्लीनिंग की ही नहीं है। अगर आप अपने सोल की क्लीनिंग नहीं करोगे तो ये बिल्कुल उस तरह से है कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, आपने बाइक को तो बहुत अच्छी तरह से ऊपर से एकदम चमका लिया, सीट वीट सब कुछ बदल लिए, लेकिन उसका जो इंजन है अब उसी में कुछ खराबी है, तो फिर क्या आपकी गाड़ी आगे जाएगी? थोड़ी दूर भी जा पाएगी, और अगर जाएगी तो आपको ट्रबल ही देगी। आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस बाइक की सफाई कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ दिखने में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? आपके इंजन में है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपकी सोल की क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की क्लीनिंग, और इसी को कहते हैं हीलिंग। देखिए जब हम इसको हम पार्ट में करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, पार्ट में करेंगे। किस तरह से? तो सुबह को जब आप उठ रहे हैं आप 5 मिनट से ही शुरू कीजिए एटलीस्ट एट फर्स्ट। और सबसे पहले आराम से किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, या बेड पर भी बैठकर आप कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन शांत होना चाहिए, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर शांत होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इनहेल एंड एक्सेल, लंबी सांसें लीजिए और सांसों को छोड़िए आराम से। इनहेल एंड एक्सहेल हो गया। आप इसको 2 बार, 3 बार, 5 बार अगर आप कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट तक आप इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। देखिए आप इनहेल क्या कर रहे हैं? आप पॉजिटिविटी को इनहेल कर रहे हैं। एक्सेल क्या कर रहे हैं? आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है ये भी आप एक्सेल ही कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है इनहेल एंड एक्सेल की। अब आपने ये कर लिया, और इसके बाद आप आराम से अपने माइंड को सबसे पहले कहिए, माय डियर माइंड, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी पुराने थॉट्स, जो भी बिलीफ सिस्टम है जो मेरे किसी काम के नहीं है, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रबल ही देते हैं, उन सब चीज़ों को अपने माइंड से रिमूव करने के लिए थैंक यू। आई लव यू माय डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और इस तरह से आप होपोनोपोनो को
आराम से कीजिए। 108 टाइम बहुत अच्छा है, अगर आप 108 टाइम करेंगे, आप करते जाइए। एटलीस्ट 5 मिनट तो आपको ये करना ही करना है। आपने माइंड का कर लिया। आप दोपहर को या फिर दोपहर से शाम के किसी एक वक्त में जब आपको टाइम मिले, आप कहेंगे मैं तो ऑफिस में हूँ, कहीं हूँ, भाई 5 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हो, ये मुझे पता है। तो आप आराम से 5 मिनट के, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं, आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, उसी तरह से आपका ये काम है। वो मेडिसिन आपको एक झटके में लेना होगा, ये मेडिसिन आपकी सिर्फ बॉडी को नहीं, पूरी की पूरी जर्नी को ये क्लीन कर रहा है, आराम कर रहा है, आसान कर रहा है। तो आपको ये करना है। तो 5 मिनट का वक्त आप निकालिए और फिर आपको इस वक्त अगर आप इनहेल एक्सेल नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आराम से शांत जगह पर बैठ के आप फिर से अपने बॉडी के लिए कीजिए कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है, जो मेरी बॉडी को ही ट्रबल दे रहा है, जिससे मुझे ही नुकसान हो रहा है, और उन सब कुछ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे पता है मेरी बॉडी मेरी हर बात मानती है, क्योंकि अब मैं अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दूंगा। और आप फिर से होपोनोपोनो प्रेयर को कीजिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू। ये भी आप एटलीस्ट 5 मिनट कीजिए। अब रात को जब आप सोने जा रहे हैं, आप सब कुछ एकदम सारा का सारा काम हो गया है, फिर से आप इनहेल करिए एंड एक्सेल कीजिए। मतलब सुबह को एक बार कर लिया, रात को एक बार कर लिया, हो गया। जो भी पॉजिटिविटी थी सब कुछ आई, और जो भी नेगेटिविटी पूरे दिन में था वो सब कुछ आपका पहले इन एक्सेल के सहारे निकल गया। और फिर से आप अपने सोल को कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है तब से मैंने कुछ गलत किया है, जाने अनजाने में कुछ किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को कुछ ऐसी बात कही है जिसकी वजह से उसको कुछ तकलीफ पहुंची है, मेरे किसी एक्शन से, मेरे किसी रिएक्शन से किसी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, मैंने ना जानते हुए किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा दी है, मेरे किसी शब्दों से किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है, या जानबूझकर भी अगर मैंने कभी भी किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ दी है तो उन सब कुछ के लिए मुझे माफ़ कीजिए माय डियर सोल। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप अपनी सोल की क्लीनिंग कर रहे हैं, और इसको आप कब कितने टाइम तक कीजिएगा? ऑब्वियसली 5 मिनट तक तो आपको करना ही है। इनिशियल लेवल पर जब आप एज अ बिगिनर्स हैं तब आप ये करना शुरू कर रहे हैं, और इसके बाद इसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 21 डेज तक कीजिए, 90 डेज तक कीजिए। मेरा कहना है ये 365 डेज तक आपको करना है, और ये करते ही जाना है। क्योंकि क्लीनिंग आप हर रोज़ घर साफ़ कर रहे हैं, आप हर रोज़ अपने टूल्स को साफ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा सर्विस मिले। तो आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी क्लीनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर आपका माइंड बॉडी सोल हील रहेगा, क्लीन रहेगा, तभी तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी की जर्नी को आगे ले पाएंगे ना। अब बात यह है कि जैसे कि मैंने कल ही कहा था, कल के वीडियो में, कि इंटेंशन सेट करके जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो ये 100% फास्टेस्ट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर भी आपने कुछ इंटेंशन सेट किया है अपने माइंड के लिए, बॉडी के लिए, सोल के लिए, तो यहाँ आपका जो रिज़ल्ट है ये भी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होना शुरू होगा। अब ये होता है कि बहुतों को बहुत बहुत पहले से कुछ बीमारी है जो सालों साल चलती आ रही है, जो कुछ भी है ये जो बहुत टाइम से चल रहा है, आप होपोनोपोनो कर रहे हैं, आप माइंड को कर रहे हैं, बॉडी को कर रहे हैं, सोल लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से है, तो फिर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ये कम होगा। यहाँ तक कि अगर आपके होता है ना कि बॉडी में कहीं पेन है, आप फिर भी अपने बॉडी को तो आप कह रहे हैं ना, हील कर रहे हैं। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या कर रहा है होपोनोपोनो, आपके रूट लेवल पर जाके ये काम कर रहा है। रूट लेवल पर जाके कैसे काम कर रहा है? आपके इमोशन तो वहीं से जुड़े हुए हैं ना, कि क्या ये ठीक होगा, क्या ये करेगा, इसी को तो ये क्लीन कर रहा है। आप बस ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि मैं एकदम फिट हूँ। जब आप ये होपोनोपोनो कर रहे हैं, आप क्या विजुलाइज कर रहे हैं? आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्लीनिंग हो रही है, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, मेरे बातों से हर किसी को सिर्फ फायदा मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी संवर रही है। यही तो आप क्लीन कर रहे हैं ना। यही मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल हील हो चुकी है। मेरी बॉडी में एकदम दौड़ सकता हूँ, बहुत अच्छे से चल सकता हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, तरोताज़ा हूँ, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से पा रहा हूँ। यही तो आप सोच रहे हैं, आप क्लीन कर रहे हैं अपने सोल लेवल को। मेरी सोल लेवल क्लीन हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सबसे मिलकर मैं अपने आप को एक बहुत ही खुशनसीब इंसान समझ रहा हूँ। सोल लेवल पर आपका काम हो रहा है, तो यही सब तो आप क्लीन कर रहे हैं ना अपने लिए। जैसे कि आप जो कुछ भी अच्छा खाते हैं वो आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल आप ये हीलिंग कर रहे हैं, इससे आपके माइंड, बॉडी एंड सोल
सबको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम है, कोई सीवियर प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए, आप दवाई लेना बंद कर दीजिए, नहीं। अचानक से कुछ भी अगर आप बंद करेंगे तो ये भी और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप ये करिए कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, ये सब कुछ मेरे फ़ायदे के लिए ही हो रहा है और इससे मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और आप ये हीलिंग कर रहे हैं। आप देखिएगा कि आपके ठीक होने की जो रेट है, आपके ठीक होने का जो समय है वो और ज़्यादा कम होता जा रहा है और बिल्कुल आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहना, वो है कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप सबको पता है कि मैं कर रहा था लेकिन फिर छूट गया। क्यों छूट गया भाई? आप पानी पीना तो नहीं छोड़े, आप सांस लेना तो नहीं छोड़े, आप खाना खाना तो नहीं छोड़े, आप बाहर जाना तो नहीं छोड़े, आपको जो टीवी देखना है, मोबाइल में रील्स देखना है, कुछ भी देखना है, ये सब तो आप नहीं छोड़े। तो जो आपके लिए अच्छा है वो क्यों छोड़े? तो अपने अच्छे के लिए आपको ये तो करना ही है। और जब आप करते जाएंगे तो आप खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो रहा है। और जिनको फ़ायदा मिलता है, मतलब जो कंसिस्टेंसी के साथ इसको करते जा रहे हैं ना, उनका फ़ायदा जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, जिसको कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि देखिए आपके माइंड पर, आपके बॉडी पर, आपके सोल पर जो कुछ भी इतने दिनों से, न जाने कितने सालों से ये जो स्टोर है, इसको साफ करने में वक्त तो लगेगा ना। मान लीजिए हर एक घर में, हर किसी के घर में एक स्टोर रूम तो होता ही है, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहाँ फेंकें, मतलब किस तरह से फेंकें, छड़ो छोड़ो रह देते हैं और वो रह जाता है, लेकिन वो स्टोरेज तो फुल होता जाता है ना। बिल्कुल उसी तरह से हमारे दिमाग में भी बहुत कुछ स्टोर है जो फिट हो रहा है, हमारे बॉडी में भी, हमारे सोल लेवल पर भी बहुत कुछ है जो सेट हुआ है। हम बस उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं और आपको ये क्लीन करते ही जाना है। वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आप खुद इसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। और जिनका ये कहना है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए लेकिन फील नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। और कहना यही है कि पहले पहले कुछ नहीं होता है, आप करते करते जाएंगे तो फील आता जाएगा। बिल्कुल जब उसी तरह से जैसे कि मेडिटेशन, बहुत लोग जब पहली बार शुरू करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, आपका मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है, लेकिन करते करते वो आदत बन जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से होपोनोपोनो प्रेयर को भी आप करते जाएंगे और आपको जब इसका बेनिफिट मिलता जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि हाँ भाई, ये तो काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, आपके लिए ज़रूरी भी था, आपने इसको अच्छी तरीके से समझा है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।